नमस्कार बच्चों, आज के क्लास में आप सबका स्वागत है और मैं डॉक्टर सोनलता बरगोत्या। हम बात कर रहे थे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, जहाँ पे हमने पायरोल को डिटेल में स्टडी कर लिया था। आज की क्लास में हम फुरान के बारे में स्टडी करेंगे। फुरान की इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर और सिंथेसिस के बारे में आज की क्लास में डिस्कशन होगा। अगर हम फुरान का इंट्रोडक्शन देखें तो सबसे पहले इसका जो नेम डिराइव्ड है या इसके नेम को हम फरफुरान भी कहते हैं। ये सबसे पहले 1940 में राइस ब्रांड जो होते हैं उनको उससे डिस्टिलेशन प्रोसेस से इनको ऑब्टेन किया गया था और ये एक एल्डिहाइड के फॉर्म में ऑब्टेन किया गया था, इसीलिए इसका नाम फरफुरल के नाम से जाना जाता था। अब जो है इसको फुरान नाम जो है नेमिंग की गई है और ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया है फरफुरर। इसका मतलब होता है ब्रांड, मतलब राइस ब्रांड से जैसे कि डिराइव किया हुआ है, इसलिए इसको फुरान नाम दिया गया है। और हम इसकी एक स्ट्रक्चर नीचे देख सकते हैं कि ये फुरान स्ट्रक्चर में दिखता कैसा है। ये एक 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन जो है और हमारा जो हेटेरो एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन है। अगर हम स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की बात करें फुरान में, तो स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में हम सबसे पहले बात करते हैं कि फुरान एक 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल है जहाँ पे हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं और ऑक्सीजन एक हेटेरो एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। इसी को अगर हम कार्बोलिक फॉर्म में लिखना चाहें, कार्बन की फॉर्म में लिखना चाहिए, तो हमारे पास 4 कार्बन ये रहे जिन पे 4 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं और हमारे पास यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं और एक हेटेरो एटम है जिसके पास 2 लोन पेयर हैं। इसी को ओपन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम हाइड्रोजन को ओपन फॉर्म में दिखा के लिख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और ऑक्सीजन जो है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कारण से जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कार्बन के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और जो ऑक्सीजन के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में। जो p ऑर्बिटल्स हैं वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर हैं और हम यहाँ देखते हैं कि जो p ऑर्बिटल्स हैं वो रिंग के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक और जो p ऑर्बिटल है हमारा, उसमें 2 और इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे प्रेजेंट रहते हैं और ये जो है वो sp2 ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरी रिंग में डीलोकलाइज्ड रहते हैं। डीलोकलाइजेशन की वजह से सारी रिंग में एक एरोमेटिसिटी ऑब्टेन्ड होती है। हम यहाँ पे नीचे हाइब्रिडाइजेशन के तौर पे अगर बात करें तो ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं और एक्साइटेड स्टेट में नीचे वाली दी गई कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है। इससे हमें प्रतीत होता है कि हमारे पास दो जो वो लोन पेयर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं। एक लोन पेयर जो है वो sp2 ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है और एक लोन पेयर जो है वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। रेजोनेंस के दौरान 2 लोन पेयर में से सिर्फ एक लोन पेयर ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और दूसरा लोन पेयर जो है वो
ऑक्सीजन एटम पे एज इट इज़ लोकलाइज्ड बना रहेगा। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम फुरान की, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं कि फुरान एक कलरलेस लिक्विड है, यानी फुरान एक रंगहीन द्रव्य है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 32 सेंटीग्रेड पाया गया है और ये इनसॉल्युबल इन वाटर है पर सॉल्युबल इन अल्कोहल और ईथर में सॉल्युबल है, यानी वाटर में ये विलय नहीं है और अल्कोहल और ईथर में इसको विलय पाया गया है। इसकी कुछ स्मेल जो है वो क्लोरोफॉर्म जैसी प्रतीत होती है, मतलब हमें क्लोरोफॉल जैसे स्मेल आती है। डाइपोल मोमेंट इसका जो है वो है 0.7 dBi और ये हाईली टॉक्सिक है और कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट भी है, इसलिए हमें इसको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है। हम सिंथेसिस की बात करें फुरान की सिंथेसिस की, तो कुछ मेथड्स हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है फ्रॉम फरफुरल। फरफुरल एक एल्डिहाइड का फॉर्म है और इसमें एल्डिहाइड जो है सेकंड पोजीशन पे फुरान पे लगा हुआ है। अगर हम इसको कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में 400 हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करें तो हमें फुरान ऑब्टेन्ड होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड जो है वो है कार्बोहाइड्रेट से। इसमें फर्स्ट जो स्टेप है वो है डिस्टिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद H2SO4। अगर एसिड के साथ हम कार्बोहाइड्रेट का डिस्टिलेशन करें फर्स्ट स्टेप में और फिर उसका कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करें फरफुरल का स्टीम में, तो हमें जो है वो फुरान मिलेगा। यानी मान लीजिए अगर हम कोई कार्बोहाइड्रेट जैसे पेंटोस फॉर्म ले रहे हैं, उसका हम एसिडिक उसमें डिस्टिलेशन कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी H+ से हम उसको डिनोट कर सकते हैं, तो हमें एक फरफुरल यानी एल्डिहाइड मिलेगा। इस फरफुरल को अगर हम स्टीम डिस्टिलेशन डिकम्पोजिशन करें, यानी हम इसे स्टीम दें जैसे कि हमने फर्स्ट मेथड में पढ़ा था, तो हमें फुरान ऑब्टेन्ड होता है। थर्ड मेथड जो है फुरान का वो है कि फिट्स बाइनरी सिंथेसिस। थर्ड मेथड जो है वो है फिट्स बाइनरी सिंथेसिस। इसमें अल्फ़ा हेलोकीटोन्स की जो रिएक्शन है वो बीटा कीटो एस्टर से की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। यानी अल्फ़ा हेलोकीटोन यानी अगर कोई कीटोनिक ग्रुप है और उसके अल्फ़ा कार्बन यानी जस्ट एडजेसेंट कार्बन अल्फ़ा कार्बन पे अगर कोई हैलोजन ग्रुप है तो उसे हम कहेंगे अल्फ़ा हेलोकीटोन। और अगर हमारे पास कोई बीटा कीटो एस्टर है, यानी हमारे पास बीटा कार्बन पे यानी ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा है, और बीटा पे अगर कोई कीटो एस्टर है तो उसको अगर हम प्रेजेंस ऑफ बेस हम उसकी रिएक्शन करवाएं तो हमें फुरान ऑब्टेन्ड होता है। इसका मैकेनिज़्म अगर हम देखें तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर हम कीटो एस्टर जो है उसको लें और उसको बेस की प्रेजेंस में जो है वार्म करें, तो उसका अल्फ़ा हाइड्रोजन यानी एक्टिव हाइड्रोजन है, क्योंकि वो कीटो एस्टर है और एस्टर एक जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो हम ये देखते हैं कि जो एस्टर से नज़दीकी वाला जो कार्बन होता है उसका जो हाइड्रोजन होता है वही एक्टिव हाइड्रोजन माना जाएगा। इसलिए जो एस्टर के जो नियरेस्ट बाई जो कार्बन है अल्फ़ा जो कार्बन है उसका एक्टिव हाइड्रोजन जो है एलिमिनेट हो जाएगा वाटर की फॉर्म में और हमें नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन्ड होता है। ये जो नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन हो रहा है ये जो अल्फ़ा हेलोकीटोन पे जो है अटैक करेगा
और वो कीटोनिक ग्रुप पे अटैक करेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कीटोनिक ग्रुप के कारण जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो कोई भी कीटोनिक ग्रुप का जो है ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बना रहता है। इसलिए जो नेगेटिव चार्ज है वो कीटोन के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये अटैक करने की वजह से नेक्स्ट में हमें इस तरह की जो है इंटरमीडिएट बन रहा है। इस इंटरमीडिएट में फिर से जो है कीटोनिक ग्रुप नियरेस्ट एक रिंग फॉर्मेशन के लिए, स्टेबल फॉर्मेशन के लिए नियरेस्ट कार्बन पे अटैक करेगा और जो है हैलोजन का एलिमिनेशन हो जाएगा, यानी यहाँ पे -Cl मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके यहाँ पे अटैक कर रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे अटैक हो रहा है, तो यहाँ -HCl के फॉर्म में होगा और फिर हमें इस तरह की 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड होगी, जो कि रिफॉर्मेशन के बाद यानी वाटर के एलिमिनेशन के बाद एक स्टेबल फुरान का डेरिवेटिव हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो सिंथेसिस जो हमारे पास है वो है पालनॉर सिंथेसिस। अगली सिंथेसिस का नाम जो हम देते हैं वो है पालनॉर सिंथेसिस। ये एक एसिड कैटेलाइज्ड सिंथेसिस है और इसके अगला स्टेप है साइक्लाइजेशन और है डिहाइड्रेशन, यानी हम एक कह सकते हैं कि एसिड कैटेलाइज्ड साइक्लाइजेशन और डिहाइड्रेशन ऑफ 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, यानी 1 और 4 पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है, यानी हम देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4। तो हमारे पास है 1, 2, 3 यानी 1 और 4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड से हम फुरान को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम इसकी थोड़ी सी मैकेनिज़्म के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, जो कि एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ जाता है और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन्ड होता है। अगर एक्टिव हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक रिसाइक्लाइजेशन फॉर्म होगा तो एक साइक्लिक फॉर्म में स्टेबल इंटरमीडिएट ऑब्टेन करने के लिए हमें इस तरह का डेरिवेटिव प्राप्त होता है, जो कि अगले एसिड की प्रेजेंस में हम ये देखते हैं कि H2 के एलिमिनेशन के साथ हमें फुरान ऑब्टेन हो रहा है और हमें एक स्टेबल जो है फुरान डेरिवेटिव ऑब्टेन होता है। तो ये एक एसिड की प्रेजेंस में है, इसलिए एसिड कैटेलाइज्ड है और नेक्स्ट स्टेप इसका साइक्लाइजेशन का है, जो कि हम इन स्टेप्स में देखते हैं। और जो लास्ट स्टेप है वो है डिहाइड्रेशन का, यानी ये 3 स्टेप जो है सिंथेसिस है फुरान को ऑब्टेन करने के लिए। तो इस क्लास में बच्चों हमने फुरान की जो है इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस के बारे में पढ़ा। आने वाली क्लास में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।